दोस्तों रशिया यूक्रेन पीस टॉक्स में एक बहुत बड़ा एक ऐसा मोड़ आया है जो कि अपने आप में काफी चीजों को बदल सकता है। अगर आप देखें तो जेलेंस्की ने एक रेड लाइन पार किया है। अब तक डायरेक्टली लीडरशिप के ऊपर अटैक नहीं हो रही थी, लेकिन आपको याद होगा क्रिसमस डे के दिन जेलेंस्की ने कहा था एक ही कामना है कि पुतिन ना रहे। कुछ उसी तरफ आगे बढ़ते हुए आज पुतिन के रेसिडेंस के ऊपर 91 ड्रोन से अटैक किया गया है। और अगर आप देखें तो ये काफी बड़ा एस्केलेशन बताया जा रहा है। ट्रंप ने भी कहा यहाँ पे पीस टॉक्स के लिए इतनी वार्तालाप हो रही है, इतनी मेहनत हो रही है। उस समय इस प्रकार का एस्केलेशन नहीं करना था और उन्होंने कहा आई एम वेरी एंग्री एट जेलेंस्की, फ्यूरियस हूं, और वो सारी जो ट्रंप के अंदाज में वो बात करते हैं वो सारी बातें यहाँ पर हुई हैं। लेकिन जेलेंस्की ने साफ साफ कह दिया ये सब फॉल्स फ्लैग है, ऐसा हमने कुछ नहीं किया है। खैर ट्रंप ने भी सॉर्ट ऑफ पुष्टिकरण किया है कि जेलेंस्की ने ऐसा किया जब उन्होंने इस प्रकार के स्टेटमेंट्स दिए हैं। दोस्तों यहाँ पे बॉटम लाइन ये है कि जो पीस टॉक्स हैं वो कुछ खटाई की ओर आगे बढ़ते हुए हमें दिख रहे हैं। तो क्या हो रहा है बेहद आवश्यक है हम जाने, क्योंकि दुनिया की नजर इस वक्त कुछ इसी के ऊपर बनी हुई है। अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं क्या भारतीय मीडिया, क्या विदेशी मीडिया, हर जगह इसी पर चर्चा हो रही है। रशिया ने क्लेम किया कि यूक्रेन ने पुतिन के घर के ऊपर टारगेट किया है 91 ड्रोन से। जेलेंस्की कह रहे हैं झूठ है। ट्रंप कह रहे हैं मैं जेलेंस्की से बेहद नाराज हूं। बहुत सारी चीजें यहाँ पे इन शॉर्ट हो रही हैं। ग्लोबली हर जगह इसी पर बात हो रही है और सब यही कह रहे हैं कि पुतिन के घर के ऊपर अटैक करना, वो भी इस प्रकार के ड्रोन से, बड़ा स्टूपिड मूव है। क्योंकि एंड ऑफ द डे रशिया ने कहा एक भी ड्रोन अपने टारगेट तक नहीं पहुंचा। ऑब्वियसली पुतिन का घर है तो एयर डिफेंस सिस्टम वहां पे बड़े ही जो मॉडर्न है वो सभी के सभी मॉडर्न सिस्टम्स वहां पर तैनात थे। तो इस प्रकार के ड्रोन हमला तो नहीं कर सकते। शायद क्रूज मिसाइल या हाइपरसोनिक मिसाइल होता तो बात शायद कुछ अलग होती, लेकिन जेलेंस्की के पास तो वो है नहीं। तो उन ड्रोन से ऐसा हमला करना, आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन यही कह रही है कि दिस इज अ स्टूपिड मूव, नहीं करना चाहिए। हालांकि आपको बता देता हूं जैसे ही आप इस हेडलाइन को क्लिक करेंगे हेडलाइन बदल जा रहा है। तो कुछ सॉर्ट ऑफ हेडलाइन मैनेजमेंट भी वेस्टर्न मीडिया में हमें देखने मिल रहा है। जो भी है दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है, जरूरी है इसको हम डिटेल तक जाएं, चर्चा करें क्या हो रहा है। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा यूपीएससी मंजिल बयान अकेडमी हमारा गो टू चैनल है फॉर ऑल यूपीएससी नीड्स। तो आप सभी से निवेदन है जल्दी से जाइए, पिंड कमेंट में लिंक है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। आपको मेरे इंडियन ज्योग्राफी का लास्ट वीडियो भी वहां पर मिल जाएगा, तो जरूर जाएं, जाके अवश्य उसे देख लें। तो हुआ क्या है देखिए दोस्तों, अभी तो क्लेम काउंटर क्लेम्स का सिलसिला चल रहा है। रशिया ने क्लेम किया है, सरगेई लैवरोव उन्होंने ही कहा कि मैसिव ड्रोन अटैक हुआ पुतिन के स्टेट रेजिडेंस, जो कि रशिया के नोवोग्रोड रीजन में है। कुछ इस प्रकार से उनका घर है, लेक के किनारे इस प्रकार से बसा हुआ है। और अगर आप इसको मैप में देखें तो कुछ ऐसे मॉस्को है और ठीक यहीं पे वल्डाई है जहां पे ये लेक है। और लेक के किनारे बसा हुआ वेस्टर्न मीडिया जिसे पुतिन पैलेस बुलाती है, आप देख सकते हैं ठीक वहां पे ये स्थित है। तो इसके ऊपर हमला किया गया है। और सरगेई लैवरोव का कहना है, जो कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, एक बड़े ही पुराने फॉरेन मिनिस्टर हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो कि कितने मंत्री आए कितने मंत्री गए लेकिन ये फॉरेन मिनिस्टर बने हुए हैं। तो उन्होंने कहा 91 लॉन्ग रेंज ड्रोन्स को डिप्लॉय किया गया था, ओवरनाइट उससे हमला किया गया, लेकिन एयर डिफेंस ने एक एक ड्रोन को मार गिराया, एक भी अपने टारगेट तक नहीं पहुंचा। वहीं यूक्रेन के जेलेंस्की ने कहा कि ये सब झूठ है, एलिगेशन टोटली डिनाई किया, कहा दिस इज कंप्लीट फैब्रिकेशन, यानी पूर्ण रूप से झूठ है। और साफ साफ कहा कि देखिए जो यूएस ब्रोकर्ड पीस डील हो रहा है उसको सैबोटेज करने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। और जो रशियन स्ट्राइक सब यूक्रेन में गवर्नमेंट क्वार्टर्स के ऊपर होंगे उसके लिए कुछ अगर आप देखें तो यहाँ पे कहानी लिखी जा रही है, उस तरफ कुछ भूमिका बांधनी यहाँ पे शुरू की जा रही है। तो क्या एग्जैक्टली हो रहा है, जरूरी है उसको हम जरा समझे। किसको इस वक्त इस प्रकार से पीस डील को कर्टेल करने की आवश्यकता है वो जानना आवश्यक है, तभी हम गहराई तक समझ पाएंगे। लेकिन अभी काउंटर क्लेम के सिलसिले को जानते हैं। लेवरोव ने एग्जैक्टली क्या कहा है आपको मैं जरा बता देता हूं। उन्होंने कहा कि ये रेकलेस एक्शन है, स्टेट टेररिज्म है जो यूक्रेन ने किया है। जो रशियन रिटेलिएशन हुआ है वो अब डिटरमिन्ड होगा, क्योंकि जो किया है जेलेंस्की ने इट डिजर्व्स रिटेलिएशन। लेकिन हाँ, टॉक्स कंटिन्यू किए जाएंगे, कोई भी उससे विड्रॉ नहीं करेगा। रशिया अपना नेगोशिएटिंग पोजीशन को रिव्यू करेगा इस अटैक के बाद। ऑफिशियल रिएक्शन देखे तो रशियन पॉलिटिशियंस ने इसे असैसिनेशन अटेम्प्ट कहा। प्रो क्रेमलिन आउटलेट्स, बेसिकली रशियन सरकारी अखबार अगर आप देखें, या फिर प्राइवेट अखबार जो रशिया से चलते हैं, आरटी हो गया, टास हो गया, उन सब ने कहा यह कीव का एक अनप्रेसिडेंटेड एस्केलेशन है, जेलेंस्की को ऐसा नहीं करना चाहिए था। यूएस एफर्ट्स जो कि पीस कीपिंग के लिए किए जा रहे हैं उसको अंडरमाइन यहां पर जेलेंस्की कर रहे हैं। दोस्तों अगर हम रशियन साइड की बात करें तो उनके तरफ से भी कंटेक्स्ट कुछ ऐसा ही दिख रहा है। जो ट्रंप जेलेंस्की टॉक्स हुए वो जिस प्रकार से जेलेंस्की से उम्मीद की जा रही थी कि वो अपना टेरिटरी दे देंगे, स्पेशली डॉनबास वगैरह,
वो नहीं मान रहे हैं। तो वेस्टर्न मीडिया का कहना है कि नहीं, ये ज़ेलेंस्की ट्रम्प पीस टॉक्स रशिया के लिए खास नहीं थे, इसलिए रशिया इस प्रकार का एस्केलेशन कर रहा है। तो वहीं रशिया कह रहा है कि नहीं, ज़ेलेंस्की के लिए खास नहीं है, इसलिए ज़ेलेंस्की इस प्रकार का एस्केलेशन कर रहे हैं। तो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूक्रेनियन डिनायल है। आपको याद होगा यूक्रेन ने कहा था, ज़ेलेंस्की ने कहा था कि हम चाहेंगे रशियन लीडर पेरिश हो जाएं, ना रहें, और उसके बाद इस प्रकार के आरोप भी लगाए गए। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने कहा नहीं, ये सब झूठ है, हमने कोई भी ऐसा ड्रोन अटैक नहीं किया है, टिपिकल रशियन लाइज हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए, अब रशिया गवर्नमेंट क्वार्टर के ऊपर हमला करेगा, कीव के, और उसी की ये भूमिका बांधी जा रही है। और साथ साथ कहा यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर एंड्री सबिहा, उन्होंने कहा कि देखिए, यूक्रेन केवल और केवल लेजिटिमेट टारगेट्स को ही यहाँ पे टारगेट करता है, जो कि मिलिट्री टारगेट्स हैं। हम पुतिन के घर पे हमला नहीं किए हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो रशिया ने, कल रात की ही बात है, भयानक, जब ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच में वार्तालाप चल रहे थे, उस बीच में भयानक कीव के ऊपर हमले हुए थे। कहा जा रहा था मिसाइल से शॉवर किया है, इस प्रकार का हमला हुआ है। तो कह रहे हैं कि देखिए, अब उसी को वो बढ़ाने वाले हैं। खैर, जो भी है, इस रिपोर्ट के बाद ट्रंप का एक बेहद, है ना, अगर आप देखें तो ऐसा रिएक्शन आया जो कि काफी ज्यादा एस्केलेटरी था। उन्होंने कहा कि देखिए, पुतिन को उन्होंने फोन कॉल किया, 24 घंटे में दूसरी बार इस हमले के बाद फिर कॉल किया, और फिर कहा कि मैं बेहद नाराज हूं ज़ेलेंस्की से, इनसेन मूव है ये कहा, और इनएप्रोप्रिएट टाइमिंग है। जब एक तरफ बात चल रही है डिफेंस, एक पीस टॉक्स की, डिफेंसिव होना चाहिए, वहां पे ऐसा ऑफेंस करने की क्या आवश्यकता। और उन्होंने कहा कि देखिए, क्रेमलिन सोर्सेज ने कहा कि ट्रंप बड़े शॉक्ड थे, आउटरेज्ड थे। हालांकि बाद में ऐसा भी रिपोर्ट आया वेस्टर्न मीडिया में, ट्रंप ने फिर क्वेश्चन कर दिया, कहा कि ऐसा अब पक्का तो नहीं ऐसा हमला हुआ है। लेकिन ट्रंप ने कुछ रशिया को कहा, कुछ वेस्टर्न मीडिया को कहा, एज अ पॉलिटिशियन, जो दोनों साइड को उन्होंने कुछ कुछ कहा है। लेकिन यही हेडलाइन बटोर रहा है कि ट्रंप वाज फ्यूरियस। अब दोस्तों, इन सब के बीच में जरा समझना होगा ट्रंप ज़ेलेंस्की टॉक्स जो कल चल रहे थे वो किस तरफ गए हैं, क्योंकि तभी हम समझ पाएंगे बिटवीन दी लाइंस एक्चुअली हो क्या रहा है। तो दोस्तों, कल अगर आप देखें तो टॉक्स के बाद ट्रंप का वही पुराना लाइन, टेरिफिक मीटिंग, जबरदस्त प्रोग्रेस, और वही सारी बातें हुई जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ, अब हम बड़े करीब आ गए हैं पीस डील के, लेकिन इक्का दुक्का थॉर्नी इश्यूज बचे हैं। प्राइमरीली डॉनबास में टेरिटरी ज़ेलेंस्की देने के लिए तैयार नहीं है। और इसी पर ट्रंप ने कहा कि ज़ेलेंस्की पुतिन दोनों ही पीस चाहते हैं, लेकिन आने वाले कुछ हफ्तों में हम देख लेंगे क्या होने वाला है। ज़ेलेंस्की ने भी कहा ग्रेट मीटिंग है, गुड डिस्कशन हुआ, 20 पॉइंट पीस प्लान को रिवाइज किया, और उसके बाद कहा कि 90% तो अग्रीमेंट हो गया है, बस वो 10% डॉनबास वाला मुद्दा है, एक बार वो सॉल्व हो जाए तो बात आगे बढ़ सकते हैं। जहां तक बात है दोस्तों, यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी कौन देगा, तो ट्रंप कह रहे हैं यूरोपियन सिक्योरिटी गारंटी आएगी, यूएस 15 साल के लिए सिक्योरिटी गारंटी देगा। और इसमें भी ज़ेलेंस्की कह रहे हैं नहीं नहीं, 15 साल से बात नहीं बनेगी, 50 साल दो हमें सिक्योरिटी गारंटी। खैर, यहां पे दोस्तों अनरिजॉल्व मुद्दा वही है, डॉनबास की टेरिटरी है, ज़ेपोरिजिया में न्यूक्लियर प्लांट है, ये दोनों अनरिजॉल्व मुद्दे बचे हुए हैं। और इसके बाद कोई भी टेरिटोरियल डील फ्रैंकली ज़ेलेंस्की कर भी नहीं सकते। अगर टेरिटोरियल डील करना पड़ेगा तो रेफरेंडम करना पड़ेगा। तो इसलिए यही कहा जा रहा है कि ऑफिशियली नहीं देंगे, अनऑफिशियली रशिया को दे दिया जाए, कुछ ऐसा कर दिया जाए। इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर आप अनऑफिशियली भी दे देते हैं तो एक बात हमें समझनी होगी कि टेरिटोरियल मुद्दा हमेशा के लिए अलाइव हो जाएगा। तो अगर टेरिटोरियल मुद्दा बच जाएगा तो फिर कभी भी वॉर हो सकता है। अब दोस्तों, इन सब के बीच में बॉटम लाइन क्या है, देखिए, एक बात क्लियर है, ज़ेलेंस्की इज अंडर प्रेशर, ट्रंप के भी दबाव में है कि इस वॉर को अब खत्म करना है। ट्रंप अपनी पॉलिटिकल रोटी उसके बेसिस पर सेकना चाह रहे हैं, उनको मिड टर्म चुनाव में जाना है। मिड टर्म चुनाव में जाने के पहले एटलीस्ट वो यूक्रेन का मुद्दा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था मेरे लिए ये बस 15 दिन का काम है, 15 दिन में मैं वॉर रोक दूंगा। तो अब मिड टर्म चुनाव के पहले अगर ज़ेलेंस्की और पुतिन के बीच में एक सीज फायर हो जाए, रशिया यूक्रेन सीज फायर हो जाए, तो ट्रंप के लिए बहुत बड़ी पॉलिटिकल विक्ट्री होगी। लेकिन ज़ेलेंस्की टेरिटरी खो देंगे, यूक्रेन टेरिटरी खो देगी। तो यहां पे दोस्तों, इस प्रकार से अगर आप देखें तो पुतिन को ऐसा अटैक क्यों करना, ये अपने आप में दोस्तों एक ट्रिक हो सकता है, क्योंकि ज़ेलेंस्की नहीं चाह रहे किसी भी हाल में इस प्रकार का पीस डील आगे बढ़े जिसमें टेरिटरी देनी पड़े, क्योंकि उनको भी तो चुनाव में जाना है। और यहां पे अगर आप देखें तो वो चाहेंगे कि इस पीस डील को कर्टेल करना। पुतिन ने साफ साफ कहा है कि देखिए, रशिया तो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कंटिन्यू करेगा, यानी वॉर अगेंस्ट यूक्रेन चलता रहेगा, और रशियन ट्रूप्स डॉनबास में भी, ज़ेपोरिजिया में भी, जहां जहां ज़ेलेंस्की कह रहे हैं हम टेरिटरी नहीं देंगे, तो हम ऐसे नहीं तो वैसे आर्म्ड एक्शन से टेरिटरी तो ले ही लेंगे। तो ऑप्शन नहीं है यहां पे ज़ेलेंस्की के पास। ये बात ट्रंप ने भी कहा है। ट्रंप ने भी कहा यूक्रेन इस वॉर को लूज कर रहा है, समय आ गया है कि अब ज़ेलेंस्की चुनाव भी कर लें, चुनाव भी करें, टेरिटरी भी दें, और इसके बिना कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि देखिए, रशिया से आप नहीं लड़ सकते, वो बहुत बड़ा है,
और ये ट्रंप की लाइन है, बहुत बड़ा है, आप नहीं लड़ सकते। जो टेरिटरी आज आप देने के लिए तैयार नहीं है, कल को रशिया कब्जा करके भी उसे ले लेगा और इस बीच में आप और हजारों सैकड़ों लोगों की जान भी गंवा देंगे, तो बेहतर है दे दीजिए। लेकिन ज़ेलेंस्की भी पॉलिटिशियन है, चुनाव भी करना है, तो किसी भी हाल में ये नहीं करना चाह रहे, यूरोपियन बैकिंग भी है। तो इस वक्त कोई बड़ी बात नहीं है, इस पीस डील को स्कटल करने के लिए उन्होंने इस प्रकार का पुतिन के ऊपर हमला किया हो। ट्रंप से भी सॉर्ट ऑफ पुष्टिकरण आया है, तो बड़े चांसेस हैं वो हुआ होगा। तो इन शॉर्ट दोस्तों, ये पीस डील कुछ खटाई की ओर जाते हुए दिख रही है। देखना होगा आगे क्या होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपको याद देना चाहूंगा 55% ऑफ प्लस डबल वैलिडिटी आपके लिए हम लेकर के आए हैं। ऑफर खत्म होने वाला है 31 दिसंबर, यानी कल आखिरी ऑफर है। तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। इस कीमत पे आपके लिए हम 1 साल की सब्सक्रिप्शन 19,999 रुपए में लाए हैं। 2 साल की सब्सक्रिप्शन आपको 26,999 रुपए में मिलती है। 3 साल की सब्सक्रिप्शन 31,999 रुपए में मिल रही है। 2 साल और उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो आपको सीएससी एश्योर भी मिलता है, जिसका मतलब है यदि फॉर सम रीजन आपने पढ़ाई की, मेहनत किया, एग्जाम नहीं क्रैक हुआ, तो आपको अगला सब्सक्रिप्शन हम देंगे। ये सब्जेक्ट टू कंडीशन आपने मेहनत की है। तो पिन कमेंट में लिंक है, जल्दी से जाएं, जाके जुड़ें। ये ऑफर दोबारा नहीं आएगा।